अभी अभी मैं मैच देख रहा था, सो फाइनली बहुत ही निराशाजनक विकेट लास्ट में सिराज का हुआ। बहुत अनलकी रहा सिराज। लाइक ही वॉज लिटरली फाइटिंग 25 बॉल्स जो सिराज ने डिफेंस किया है ना। बहुत क्रेजी डिफेंस किया। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर ऐसा डिफेंस करने लगता तो स्टोरी कुछ और होती। और जडेजा ही था जिसने पारी संभाल के रखी हुई थी अभी तक। 84 पे 7 थी इंडिया। 84 पे 7 के बाद 170 पे 10 तक जडेजा ही लेके आया अकेले। अकेले 62 कुछ रन बनाया उसने 155 कुछ बॉलों में। सो एंड फर्स्ट इनिंग्स में भी जडेजा ने 50 मारी थी। जडेजा वॉज द लोन वॉरियर इन दिस मैच। और इंडिया क्यों हारी उसका तो रीज़न आपको पता ही है। एज यूजुअली इट हैपन्स, इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई। फॉर 84 पे 7 विकेट थे इंडिया के, मतलब 7 इंडिया के बैट्समैन 84 तक निकल चुके थे घर की तरफ अपने। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आराम से रन बनाए, टिक के रन बनाए, नहीं। इनको तो बस फ्लैट पिचेस पे रन बनाने हैं। राहुल ने थोड़ा मेहनत की थी, राहुल ने कोशिश की थी, बट वो भी शायद नई बॉल पे वो आउट हो गया। बट उसने भी फिर भी अच्छा खेला, बाकियों के कंपैरिजन में तो उसने फिर भी अच्छा खेला। और जडेजा का तो क्या ही कहना, वही था बस एक लोन वॉरियर। जडेजा को लोग गाली देते थे इंस्टाग्राम पे, ये सब बोलते थे उल्टा सुल्टा कि क्यों रखा है इसको, फालतू का ऑलराउंडर, ना बैट्समैन है ना बॉलर है, ना बैटिंग अच्छी ना फील्डिंग ना बॉलिंग अच्छी। पर आज जडेजा ने इस सीरीज में अपने आप को प्रूव कर दिया कि वाई ही इज कॉल्ड द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन दिस क्रिकेट, इन द होल क्रिकेट इन द वर्ल्ड। आप कोई भी और ऑलराउंडर उठा लो, जैक कालिस, जडेजा बीट्स हिम इन द फील्डिंग। But Jadeja is top notch in everything: batting, bowling, fielding. Jadeja is unbeatable, man. I have become a big fan of Jadeja now. मैच का स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा हुआ था। पहली बारी में इंग्लैंड ने कुछ 387 कुछ रन बना दिए थे एंड उसमें जो रूट का शानदार शतक था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा खेला। बट उसमें भी वही, फिर फ्लैट पिच नहीं थी तो ये शुभमन गिल वगैरह फिर से नहीं चल पाए अपने। इनको तो बस फ्लैट पिच चाहिए रन बनाने के लिए। राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली, 100 रन बनाए, ऋषभ पंत 74, जडेजा 72। इन सब की बदौलत इंडिया 387 तक टाई कर पाई। अगर ये लोग रन नहीं बनाते तो फर्स्ट इनिंग में ही इंडिया हार गई थी। उसके बाद वो तो थोड़ा बहुत कवर अप किया और बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। सेकंड इनिंग में इंग्लैंड को 194 पे रोकना, जो रूट 40 हाईएस्ट स्कोर है ना, तो बहुत काफ़ी अच्छी बॉलिंग की इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में। वॉशिंगटन सुंदर 4 विकेट लेके गया। बॉलर से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे हिसाब से। 194 वॉज डूएबल, प्रिटी मच डूएबल। बैट्समैन इतना तो बना सकते थे अगर वो आराम से खेलते, अगर वो थोड़ा और केयरफुल रहते, थोड़ा पेशेंट रहते। ईजिली डूएबल था ये टारगेट। नॉट आई नॉट से ईजिली, मतलब मैं जाऊँगा तो मैं तो नहीं बना पाऊँगा, बट आई ट्राई। बट उन्होंने, मतलब जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है ना, इंडिया बीट हो जाती है वहाँ पे। आपने नोटिस किया होगा हर बार। वाई इज़ द व्हाट इज़ द रीज़न? What I think the main reason is Indian players are too scared. They are too scared to play. Like Jadeja, he played really well, but end में जडेजा थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा एक दो बाउंड्री मार सकते थे ना। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग होती यहाँ पे, लाइक यू रिमेंबर द मैक्सवेल की पारी, 200 रन जब अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने बनाए थे। एक तरफ से मैक्सवेल छक्कों की बरसात कर रहा था, दूसरी साइड से पैट कमिंस ने बिल्कुल डिफेंस जो किया हुआ था, विकेट नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। वही यहाँ पे भी चाहिए था। यू नीड टू बी फेयरलेस इफ़ यू वांट टू विन, देन यू नीड टू बी फेयरलेस। मुझे पता है बोलना आसान है बट करना मुश्किल होता है। आई नो दैट, बट यू नीड टू चेंज योर अप्रोच सम टाइम ना, अदरवाइज आप हारते ही रहोगे। ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट मैच। मतलब टेस्ट मैच की विन हुई है वो तो कमेंटेटर्स कह ही रहे हैं। सो ओवरऑल आई वुड से इट वॉज अ ग्रेट मैच। बट इफ इंडिया वुड हैव वॉन आई वुड बी इवन मोर हैप्पियर, बिकॉज 20 रन से हारे हैं ब्रो। 20 रन तो हो जाते हैं, अगर कोई ओपनर ही 10-10 रन और बना देते तो जीत जाते। बट नहीं, कोई चला ही नहीं। 84 पे 7 विकेट हो गए। जडेजा और राहुल अकेले दम पे। और बुमराह बताओ, बुमराह 54 बॉल्स खेला है, 54 बॉल्स। आधे से मतलब 10 to 15% मैच, 20% मैच तो बुमराह ने ही होल्ड किया हुआ था। उसके बाद वो भी कितना होल्ड करता है। फिर सिराज ने भी बहुत वंडरफुल खेला, उसने भी बहुत काफ़ी टाइम तक होल्ड किया हुआ था। बट वो भी कितना होल्ड करता। और वो जब आउट हुआ तो वो भी कोई मतलब ऐसा डिसमिसल नहीं था कि
बॉलर ने कुछ खतरनाक बॉल करा दी हो या फिर बोल्ड हो गया हो, उसकी भी गलती नहीं थी, बॉलर ने भी कोई अच्छी बॉल नहीं कराई, इट वॉज प्योर लक। मतलब उसने डिफेंस किया और बॉल पीछे चली गई। इंग्लैंड ने इतना अटैकिंग फील्डिंग लगा, इतनी अटैकिंग फील्डिंग सेट की हुई थी उसके लिए, तब भी वो ऐसे आउट नहीं हुआ अपनी गलती से। इट वॉज जस्ट प्योर लक। देखते हैं फिर। अभी तो इंडिया 2-1 से, पहले मैच में इंग्लैंड कंफर्टेबली जीत गया था, दूसरे मैच में इंडिया कंफर्टेबली कुछ 300 रन से जीत गई थी, एंड थर्ड मैच अगेन हैज इंग्लैंड हैज़ वॉन बाय अराउंड 20 रन्स। सो होपफुली फोर्थ मैच वुड कम इन आर वे, इंडिया विल विन फोर्थ मैच। अगर ये होता है तो 2v2 की 2-2 में टाई हो जाएगी सीरीज, एंड फिफ्थ मैच वुड बी द डिसाइडर देन, एंड इट वुड बी अ रियली रियली फन गेम द फिफ्थ मैच, उसको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, अगर आप भी कुछ अपने ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।